संबोधन सुना आप सब लोगों ने। ऐसे आदरणीय श्री डॉक्टर पवन सिंह जी, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि प्रारंभ है। मैं यह बात हर दीक्षांत समारोह में कहता रहा हूं कि दीक्षांत का अर्थ नई शुरुआत है। यही वो समय होता है जब विद्यार्थियों को यह तय करना होता है कि वे विश्वविद्यालय में अर्जित शिक्षा और ज्ञान का व्यवहारिक स्तर पर किस प्रकार से समाज हित में उपयोग करेंगे। बांसवाड़ा मां त्रिपुर सुंदरी की दिव्य एवं पावन धरा है। मैं इस अवसर पर मां त्रिपुर सुंदरी को नमन करता हूं। वागड़ की यह पूरी धरती पावन और पवित्र है। मां का शक्तिपीठ तो क्या है ही, यहाँ भगवान शिव का भी वास है। यहाँ मेरे स्वयंभू शिवलिंगों के कारण ही यह क्षेत्र लव काशी भी कहा जाता है। हरिद्वार से आच्छादित घने वनों के इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय रूप में शिक्षा का आपका यह केंद्र निरंतर प्रगति करे। ज्ञान का देश का यह बड़ा केंद्र बने, यह मेरी कामना है, शुभकामना है। यह विश्वविद्यालय जिन गोविंद गुरु जी के नाम से है, उन्हें आज इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मेरा शत शत नमन। आदिवासी समाज के मसीहा गोविंद गुरु ने जनजाति समाज को शिक्षा एवं भक्ति मार्ग पर लाने का ही महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, बल्कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी राजस्थान से महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैंने पढ़ा है कि डूंगरपुर जिले के बासिया गांव स्थित बंजारा परिवार के बेछड़गेर कमली देवी के यहाँ जन्मे गोविंद बंजारा ने जनजाति समाज की दुर्दशा देखकर लोगों को संस्कारित और स्वतंत्र कराने का संकल्प उन्होंने लिया। भीलों को धर्मांतरित होने से रोका और अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाते हुए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय कर समाज को प्रेरित किया। भगत आंदोलन की राह में उनके नेतृत्व में तब 5 लाख लोगों द्वारा 1800 धूड़ियों 72 धामों द्वारा लोक जागरण का कार्य हुआ। नवंबर 1913 को मानगढ़ महासम्मेलन में आए हजारों भक्तों पर अंग्रेजों ने गोलीबारी कर निर्दोष बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गोविंद गुरु तब भी सब यातनाओं में अविचलित रहकर लोक जागरण और आजादी आंदोलन के कार्य में लगे रहे। ऐसे महान गोविंद गुरु के नाम पर यह विश्वविद्यालय उनके दिए आदर्शों की जैसे हमें निरंतर याद दिलाता है। गोविंद गुरु ने शिक्षा के जरिए आदिवासी समाज को संस्कारित किया। मेरा यह मानना है कि शिक्षा सकारात्मक परिवर्तन का बहुत बड़ा माध्यम है। इसके जरिए ही समाज में बड़े स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षा का ध्येय ही होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। इसीलिए हमारे यहाँ कहा भी गया है, सा विद्या या विमुक्त, यानी विद्या वह है जो व्यक्ति की सभी ओर से अज्ञान के बंधनों से मुक्त करे, परस्पर भेदभाव की खाई को समाप्त कर समानता की राह बताए। शिक्षा ही यह माध्यम है जिससे विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूप में विकास होता है। इसलिए शिक्षा का व्यक्ति तथा समाज दोनों ही के विकास में समान रूप से योगदान होता है। यह व्यक्ति को संस्कारित ही नहीं करती बल्कि
जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। मैं बार बार ये भी कहता रहा हूं कि ज्ञान पर किसी एक समुदाय का हक नहीं है। शिक्षा का ध्येय सभी का समान रूप से विकास है। जैसे सूर्य बगैर भेदभाव के पूरे संसार को अपनी किरणों से आलोकित करता है, वैसे ही शिक्षा का भी मूल उद्देश्य यही है कि सबको समान रूप से ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करे। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों से मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी विचार अंतिम नहीं होता है। समय के साथ व्यक्ति को अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। शिक्षा इसी बात की सीख मनुष्य को देती है। दीक्षांत समारोह से आज विद्यार्थियों के जीवन की नई शुरुआत हो रही है। इसलिए मैं उनका आह्वान करता हूं कि अब वे अपने प्राप्त ज्ञान का समाज में व्यवहारिक उपयोग करें। अपने भीतर की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करें। यह संकल्प लें कि राष्ट्र और समाज के लिए वे अपने सीखे गए ज्ञान का निरंतर उपयोग करेंगे। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का यह दूसरा दीक्षांत समारोह है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय से 152 महाविद्यालय संबद्ध है और यहाँ पर लगभग 1,25,000 विद्यार्थी अध्ययनरत है। मैं समझता हूं बांगड़ कांठल की इस जनजातीय बाहुल्य पावन धरा को शैक्षिक पिछड़ेपन से मुक्त करने की दिशा में आपका यह विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में बेहद भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरा यह भी मानना है कि जनजातीय समाज का विकास इस समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जरूरत इस बात की भी है कि आदिवासी और गैर आदिवासी के मध्य भेद की जो बड़ी खाई है उसे भी हम सब मिलकर बांटें। इसलिए इस विश्वविद्यालय के जरिए मैं आप सभी का आह्वान भी करता हूं कि इसे शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश का अग्रणी विश्वविद्यालय बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण अधिक से अधिक करने के प्रयास आप लोग करें, जिससे यहाँ के जनजातीय लोगों को शिक्षा के साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर यहीं पर उपलब्ध हो सके। जनजातीय क्षेत्रों की अपनी विशिष्टता, संस्कृति और परंपराएं होती हैं। इनका संरक्षण जरूरी है। आदिवासी क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रसार इस समय की महती आवश्यकता है। जनजातीय समुदाय में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो यहाँ के लोग अधिकाधिक रूप में शिक्षित होंगे और स्थानीय स्तर पर अज्ञानता के कारण प्रचलित अंधविश्वासों को भी दूर किया जा सकता है। शिक्षा के प्रसार से ही स्थानीय समुदाय का पलायन रुकेगा, उनकी सोच बदलेगी और सोच के साथ ही जनजातीय समुदाय का मनोबल भी बढ़ेगा। यही आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं कि आदिवासी समाज को यह अनुभव कराना आज सबसे अधिक जरूरी है कि दूसरा समाज उनसे कहीं अलग नहीं है, उनका भी समाज में समान रूप से महत्व है। जनजातीय समुदाय में परंपरागत ज्ञान की अनमोल धरोहर संरक्षित है। प्रयास ये भी किया जाना चाहिए कि उस अनमोल धरोहर को विश्वविद्यालय अपने स्तर पर संरक्षित करे। वृक्ष पूजन की परंपराएं, वृक्षों के प्रति लगाव के उनके रिवाज और उत्सव आज से सीख लेकर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के भाव का प्रसार भी अधिकाधिक कैसे हो, इस पर भी सभी स्तरों पर विचार किया जाना मैं आवश्यक मानता हूं। व्यक्तिगत मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय से यह भी अनुरोध करता हूं कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के तहत आदिवासी भाषाओं के अध्ययन, यहाँ के दर्शन, इतिहास और परंपरा को सहेजने के लिए भी कार्य किया जाए। इस संबंध में
पृथक से विश्वविद्यालय का एक केंद्र ऐसा स्थापित किया जाना चाहिए जहां आदिवासी ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर लाए जाने की दिशा में शोध और अनुसंधान का कार्य हो। विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा के साथ आदिवासी समाज के प्रति प्रेम, उनमें जाति और वर्ग के आधार पर समानता के भाव, आदिवासी महिलाओं की स्वशासन व्यवस्था, ग्राम सभाओं आदि के बारे में भी पाठ्यक्रम में अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि इस समुदाय की बेहतरीन बातें सभ्य कहे जाने वाले समाज तक भी पहुंचे, उनसे सभी को सीख मिल सके। जनजाति समुदाय का मैं सांस्कृतिक विरासत और कला शिल्प कौशल के समाज के सच्चे प्रहरी और भारतीय संस्कृति के संरक्षक के रूप में सदा ही सम्मान करता रहा हूं। इसलिए चाहता हूं कि विश्वविद्यालय स्तर पर बागल क्षेत्र के जनजाति समुदाय का सांस्कृतिक अध्ययन किया जाए। इसके तहत आदिवासी समुदाय से जुड़ी संस्कृति और इसके व्यापक सरोकारों को प्रकाश में लाने की दिशा में कार्य होना चाहिए। विश्वविद्यालय की दिशा में शिक्षण और अनुसंधान के साथ ही जनजातीय भाषाएं, औषधीय पेड़ पौधों के प्रयोग की आदिवासियों की समझ, वनस्पति जीव और इस सबसे परिस्थिति की संरक्षण के लिए किए जा रहे उनके कार्यों पर केंद्रित होते हुए भविष्य की अपनी योजनाएं बनाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। विश्वविद्यालय के अधिकारिता के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में घने वन है और प्रकृति पूजा की परंपरा भी है। जनजाति समाज में प्रकृति पूजा एवं औषधि विज्ञान के रूप में मौखिक रूप से जो संरक्षित है, उसका व्यापक जन समुदाय को इससे लाभ प्राप्त होगा। बागल की यह धरती मां त्रिपुर सुंदरी के शक्तिपीठ के कारण भरपूर शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली है। संत भाव माव जी एवं पूज्य गोविंद गुरु ने अपनी तपस्या त्याग से इसे समृद्ध किया है। वीर बाला कालीबाई एवं नाना भाई ने शिक्षा एवं ज्ञान की गंगोत्री का उद्भव इस भूभाग पर करके आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय का होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह विश्वविद्यालय यहाँ के युवा वर्ग को उच्च शिक्षा की मैं बहुत बड़ी सौगात मानता हूं। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में महज 3 वर्ष के कार्यकाल में ही अध्ययन अध्यापन के साथ पारदर्शी परीक्षा प्रणाली ने राज्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय द्वारा जनजाति थिएटर का निर्माण करवाकर यहाँ की प्रतिभाओं को अभिनय, गीत, संगीत, नृत्य एवं स्क्रिप्ट लेखन आदि विधाओं का प्रशिक्षण देने की जो पहल हुई है, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ की युवा पीढ़ी को जनजाति कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज या महापुरुषों के जीवन चरित्र से साक्षात्कार कराने हेतु ट्राइबल म्यूजियम का जो निर्माण किया जा रहा है, उसकी मैं सराहना करता हूं। विश्वविद्यालय में वेद विद्यापीठ में ज्योतिष कर्मकांड, संस्कृत संभाषण के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और प्राचीन और नवीन ज्ञान के समन्वय के आपके कार्य भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय इस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आने वाले समय में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में देश और राज्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। दीक्षा समारोह पर मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।